हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज डे वाइज सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें और उनसे संबंधित राज्य। तो जैसा कि ये डे वाइज सीरीज़ आप सभी को पता है, जिन्हें भी नहीं पता मैं बता दूँ, ये यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर आप अपने जीएस के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे। और इसके साथ साथ रात को 9 बजे आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़, जो कि आप आर 2023 के लिए सब्जेक्ट वाइज फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हम झीलें पढ़ेंगे उनमें जो इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं और उनसे संबंधित कोई भी फैक्ट है वो याद करेंगे। उसके बाद एक लिस्ट के फॉर्म में सभी स्टेट्स में कौन कौन सी लेक्स हैं आप वो मेरे साथ याद कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चिल्का झील की या चिल्का लेक की। तो इसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले ये तो उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो भारत के खारे पानी की बृहत्तम लगून झील है। यह झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और नालाबान द्वीप चिल्का झील में है। तो सबसे पहले चिल्का झील के बारे में क्या रखना है, ये उड़ीसा राज्य में। अगर आपसे पूछा जाता है इंडिया की लार्जेस्ट लगून लेक या भारत की सबसे बड़ी लगून लेक कौन सी है, तो कौन सी याद रखनी है आपको, चिल्का। अब ये लगून झील क्या होती है, तो देखिए जैसे कि भारत का ये कोस्टल वाले प्रायद्वीपीय भाग है ना। तो इस प्रायद्वीपीय वाले भाग में जो उत्तरी तट है, ये पूर्वी तट है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये ऐसे आपने देखा होगा मुड़े मुड़े ये कटा फटा हुआ बना है। तो क्या होता है, ये तट जब अंदर की ओर ये स्पेस ऐसे छूट जाता है तो इसमें आकर के समुद्र का पानी भर जाता है और इसी तरह क्या होता है, लगून लेक का फॉर्मेशन होता है। तो चिल्का इसी प्रकार की एक झील है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लगून झील। तो इंडिया की सबसे बड़ी लगून झील कौन सी हो जाएगी, चिल्का। आगे बढ़े। झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और नालाबान द्वीप इसी पे है। नेक्स्ट है पुलिकट लेक, पुलिकट झील। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है और ये भी क्या है, खारे जल की लगून झील है। देखिए जो ये पूर्वी तट पर है, माफ़ कीजिएगा बार बार उत्तरी तट हो जा रहा है, ये पश्चिम होता है और ये पूर्वी तट है। तो ये जो पूर्वी तट है यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और इधर केरल और यहाँ पर तमिलनाडु पे आपको यहाँ पर मिलेंगी लगून लेक्स। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सारी लगून लेक ही होंगी, कुछ लगून लेक है, वही याद करनी इंपॉर्टेंट। तो देखिए पुलिकट की बात हो रही, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इनकी सीमा पर क्या है, पुलिकट लेक है। अब इस पर आप देखेंगे इसका निर्माण जो है समुद्र से बालू की भित्ति से अलग होने से हुआ है। फिर श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो श्रीहरिकोटा आइलैंड कहाँ पर है, इसी पुलिकट लेक पर है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। हो गया। नेक्स्ट है वेम्बनाथ झील। ये केरल के तट पर स्थित खारे जल की लगून झील है और इसी झील में वेलिंगटन द्वीप कोच्चि जो है वो स्थित है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-47A, ये वेलिंगटन द्वीप से होकर के गुजरता है। अब देखिए ये जो वेम्बनाथ झील है भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है, ये आपको याद रखना है इसमें फैक्ट। वेम्बनाथ झील में 2 द्वीप हैं, एक है वेलिंगटन और दूसरा है वल्लारपदम। ठीक है, ये वेलिंगटन और वल्लारपदम याद रहेगा। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है रेणुका झील। ये याद रखिएगा कि वेम्बनाथ झील भारत की सबसे लंबी झील है, एरिया वाइज आप देखेंगे तो। रेणुका झील ये हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में स्थित है और ताजे पानी की झील है। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है और यहीं पर चिड़ियाघर और लायन सफारी पार्क जो है वो स्थित है। तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। अब याद रखिए सात ताल या सत्ता झील। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कुमायूं प्रखंड में झीलम ताल नगर के निकट कई झीलों का समूह है जो प्रवासी पक्षियों हेतु स्वर्ग है। देखिए ये सूरज ताल और ऐसे करके चंद्र ताल, ये सारे ताल देखेंगे आप ज़्यादातर उत्तराखंड में आपको नैनीताल मिलने वाले हैं। इसी तरह जो सत्ता ताल या सात ताल है, ये उत्तराखंड के कुमायूं वाले क्षेत्र में है और इसमें क्या है, झीलम ताल नगर के निकट कई झील के समूह, मतलब छोटे छोटे कई झील हैं और यहाँ पर प्रवासी पक्षी आकर के रुकते हैं। फिर है तवा वोहर झील। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी पर बांध बनाकर इसे निर्मित किया गया है। देखिए जब कोई बांध बनता है, कोई डैम बनता है, तो वो आर्टिफिशियल लेक उसके पीछे बन जाती है। कैसे, क्योंकि उस बांध के पीछे बहुत सा पानी इकट्ठा हो जाता है और उस पानी की वजह से क्या एक तरह से आप देखेंगे वो आर्टिफिशियल झील बन जाती है। जैसे गोविंद वल्लभ पंत सागर है ना, राणा प्रताप सागर, ये सब क्या है, ये आर्टिफिशियल लेक है। इसी तरह तवा वोहर झील है। तो नर्मदा नदी पर जब बांध बनाया गया होशंगाबाद ज़िले में, तो वहाँ पर ये ऐसी आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम झील बन गई है। आगे देखिए सोंगमो झील। ये याद रखिए सिक्किम के गंगटोक जिले में स्थित ताजे जल की झील है, इसलिए आपको याद रखना है कौन सी, सोंगमो झील। फिर है भीमताल।
ताल का नाम लिया तो उत्तराखंड में आ गया ताल। भीमताल जो है ये उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित मीठे जल की झील है, जिसके केंद्र में एक छोटा सा द्वीप भी है। यह राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है। हो गया। अब आगे देखिए चेंबरबक्कम झील, ये तमिलनाडु के चिंगपट्टू जिले में चेन्नई से 40 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है। इसी झील से अडयार नदी उद्गमित होती है। तो चेंबरबक्कम, यहाँ से अडयार नदी निकलती है। याद क्या रखना है, तमिलनाडु के चिंगपट्टू जिले में से देखेंगे आप, चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। तो लोकेशन भी आपको पता चल गई, तमिलनाडु में है। अब अगली है चोलामू झील। अब इसके बारे में याद ये रखना, भारत की सबसे ऊंची झील है। यह सिक्किम के उत्तरी भाग में 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है चोलामू झील, और यह भारत की सबसे ऊंची झील है। तिस्ता नदी है, आपको तिस्ता नदी याद होगी। ये अभी हमने जब नदियाँ पढ़ी थी तब मैंने आपको याद करा था। तिस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसी चोलामू झील से होता है, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। भारत की अगर सबसे ऊंची झील पूछी जाए तो अब से नाम याद रहेगा ना, चोलामू झील। अब ये वूलर लेक भी आपको याद रखनी है, जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र में स्थित है, संघ राज्य क्षेत्र में। और यह ताजे जल की बृहत्तम झील है, मतलब इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात की जाएगी तब आप वूलर लेक बताएंगे। पूछा गया प्रश्न भी है, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो वूलर झील है ये झेलम नदी पर निर्मित है और गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील क्या होती है, जैसे नदियाँ ऊपर से जब आती हैं तो बहुत तेज वेग से आती हैं, तो इनमें यूँ मोड़ पड़ जाते हैं, ठीक है। तो जब ये ऐसे बहती है तो कुछ भाग क्या होता है नदी का, ये अलग हो जाता है ऐसे, और वो फिर अपना रास्ता ऐसे ही चली जाती। तो ये इस तरह से किसी नदी से अगर कोई झील बनती है तो उसे गोखुर झील बोलते हैं, ठीक है। ये अलग से मैं जब फिजियोग्राफी पढ़ाऊंगी इंडिया की तब बताऊंगी। तो मिएंडर बनते हैं, बाकी चीज़ें कुछ एलुवियल फैंस बनते हैं। इसी तरह जब रिवर्स बहती हैं तो कई अलग अलग आइलैंड्स वगैरह कई आकृति बनती है, वो अलग से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ ये याद रखना है कि गोखुर झील का उदाहरण है, और इस पर क्या है, ये वूलर झील जो है ये झेलम नदी से निर्मित है या झेलम नदी पर निर्मित है, याद रहेगा। अब सांभर झील समझिए, राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर भारत का अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की झील है, ठीक है। ये बृहत्तम झील है, बड़ी झील है, लार्जेस्ट लेक है, ये आपको पता है, जो भारत के 60% नमक की आपूर्ति करता है। मतलब ये जो जब सॉल्ट वाटर लेक की बात की जाएगी तब आपको सांभर झील याद रखनी है, राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। लोकटक झील याद रखिए, लोकटक झील या उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में एक मीठे पानी की झील है, जिस पर जल विद्युत केंद्र भी स्थित है। अब आपको इसको याद क्यों रखना है, इस पर यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील फुंडी के रूप में प्रसिद्ध है, और इसी झील पर एक नेशनल पार्क है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा है, केबुल लामजाओ। ये तैरता हुआ है, इसी झील पे तैरता हुआ पार्क है। क्यों, क्योंकि इस झील पे तैरती हुई द्वीपीय झील फुंडी के रूप में जो है ना प्रसिद्ध, उसी पे कौन सा है, केबुल लामजाओ पार्क। ये तैरता रहता है और एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये इंडिया का। लोकटक झील याद हो गई, मणिपुर। अब याद रखिए कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य ये ताजे जल की झील है, ठीक है, कोलेरू। अब ये मत सोचिएगा मैंने कह दिया पूर्वी तट पर, आपको बताया मैंने कि लगून लेक मिलती हैं, तो सारी लगून नहीं हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए कोलेरू है ना, फ्रेश वाटर लेक, कहाँ पर है ये, आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी का जहाँ पे डेल्टा बनता है वहाँ पे है। फिर है लोनार लेक, ये महाराष्ट्र में बुलढाना जिले में स्थित है, ज्वालामुखी या फिर उल्कापात द्वारा निर्मित हुई है। ज्वालामुखी की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, लोनार झील का निर्माण हुआ है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। फिर है सस्तम कोट्टा झील, ये केरल के कोल्लम जिले में स्थित लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, मतलब सस्तम कोट्टा केरल के जिले में स्थित है ये, ठीक है, ताजे पानी की बड़ी सी झील है। फिर सूरजताल, अभी मैं बता रही थी सूरजताल, चंद्रताल, ये सब, लेकिन ये सूरजताल हिमाचल प्रदेश में, माफ़ कीजिएगा। तो हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचाला दर्रे के निकट स्थित ताजे पानी की झील है, कौन सी, सूरजताल। अष्टमुदी झील, ये इंपॉर्टेंट है, केरल के कोल्लम जिले में स्थित लगून या फिर कयाल झील है। लगून मैं बता चुकी हूँ कौन सी लेक होती है, तो केरल में आप देख रहे हैं अष्टमुदी मिली, केरल साइड भी कुछ क्या है, लगून लेक स्थित हैं। तो अष्टमुदी झील क्या हो गई, कोल्लम जिले में स्थित लगून लेक है, जिसकी 8 शाखाएं हैं। रामसर समझौते द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्यभूमि घोषित किया गया। तो अष्टभूमि ये जो झील है ये रामसर साइट में भी है, और रामसर साइट जिन्होंने भी नहीं पढ़ा मैंने पढ़ा दिया है, 75 साइट हैं अभी इस समय, और उत्तर प्रदेश में जो भी साइट हैं एक एक मैंने याद करा दिया है, लोकेशन भी। तो जिन्होंने भी DY सीरीज़ नहीं देखी वो जा करके वो क्लास ज़रूर देखें। अब देखिए डल झील, डल झील की बात करते हैं।
डल झील हिमानी निर्मित श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर की ताजे जल की झील है। यह झील 8 किलोमीटर लंबी है और 3 किलोमीटर चौड़ी है। कई स्थानों में दलदल होने के कारण ये कम गहरी है। देखिए जो डल झील है ये क्या है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीनगर में यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए आते हैं और ये कैसी है, ताजे पानी की झील है। अब है ढेबर झील। ये डल झील और वूलर झील पास पास ही है, बहुत पास नहीं है, मतलब क्या श्रीनगर में स्थित हैं। और हमने अभी वूलर झील याद किया था, ये कैसी लेक है, ये गोखुर लेक है, ठीक है, ताजे पानी की है, इंडिया की लार्जेस्ट लेक। ढेबर झील में याद रखिए राजस्थान के उदयपुर में स्थित मीठे जल की झील है और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा राणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, कुछ आर्टिफिशियल लेक होती हैं, कैसे बनेंगी। अब देखिए जब भी डैम बनता है तो उसके पीछे या फिर कृत्रिम झील बनवाई भी जाती है, तो ये बनवाई गई है। तो राजस्थान के उदयपुर में ये मीठे पानी की झील है और दूसरी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल या कृत्रिम झील है। किसने बनवाया था, उदयपुर के राजा राणा जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था 17वीं शताब्दी में। अब पढ़िए रूपकुंड झील। ये उत्तराखंड के मध्य हिमाचल में स्थित ताजे जल की प्राकृतिक झील है। अब बात करते हैं पंचभद्रा झील की। राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित ये खारे पानी की झील है। अब जब वर्षा की कमी होती है तो यहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, तो क्या होता है, झील से नमक निकालने में बाधा आती है। प्रदूषण के कारण भी इसका क्षेत्रफल घट रहा है। बात करिए उपवन झील। महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित है। ब्लूबर्ड झील हरियाणा में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची हिमानी निर्मित झील है देवताल झील, जो कहाँ पर है, गढ़वाल हिमालय में। हिमानी झील का मतलब जो हिमालय से ग्लेशियर पिघलते हैं उनकी वजह से जो झील का निर्माण होता है वो कौन सी हो गई, हिमानी निर्मित झील। उसका नाम क्या है, देवताल। कहाँ पे है, गढ़वाल हिमालय में। अब बात करते हैं मानव निर्मित झीलें या आर्टिफिशियल लेक। मैंने बताया जब भी डैम बनते हैं तो क्या होता है, उनके पीछे कुछ रिजर्वायर बन जाते हैं, वहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है और उसकी वजह से नई झील का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, रिहंद नदी पर है। रिहंद किसकी सहायक नदी है, सोन की। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में, सोनभद्र से सोन याद कर लीजिए, सोन की सहायक नदी रिहंद पर बना है रिहंद डैम। और उस डैम के बनने की वजह से पीछे एक रिजर्वायर बन गया और उसका नाम रखा गया गोविंद वल्लभ पंत सागर, याद रहेगी। सेकेंड है स्टेनले जलाशय। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित मेट्टूर बांध के पीछे बनी झील है। तो जब मेट्टूर बांध बना तो कौन सा जलाशय बना, स्टेनले जलाशय, रट लीजिए बिल्कुल, तमिलनाडु की कावेरी नदी के तट पर। फिर पेरियार झील है, केरल में पेरियार नदी पर निर्मित है पेरियार झील। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में जो भाखड़ा बांध है उस पर सतलज नदी पर निर्माण किया गया है भाखड़ा बांध का, तो उसके पीछे जो रिजर्वायर बना उसका नाम क्या हो गया, गोविंद सागर झील। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर या और उसके साथ साथ जवाहर सागर और गांधी सागर, 3 हैं। राजस्थान में 2 हैं, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, और मध्य प्रदेश में है गांधी सागर। ये तीनों के तीनों कहाँ पर है, चंबल नदी पर निर्मित डैम की वजह से रिजर्वायर बने हुए हैं। ये मानव निर्मित या फिर आर्टिफिशियल लेक है। अगला है नागार्जुन सागर, ये झील है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, तो कृष्णा नदी पर ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा है उस पर एक मानव निर्मित झील है, वो कौन सी, नागार्जुन सागर झील है। ये मानव निर्मित झील भी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हमने झील पढ़ी उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे, वो ज़रूरी थी याद करना, उस तरह से आपको बताया गया। अब ये जो झील दी गई हैं वो आपको एक लिस्ट के फॉर्म में दी गई है, कौन से राज्य में कौन सी झील है, और यह सारी की सारी आपको याद रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डल झील की, जम्मू कश्मीर में है, अभी याद किया था। फ्रेश वाटर लेक है, पर्यटन के लिए इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर में स्थित है, वूलर लेक के पास। दूसरी है शेषनाग, ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो 2 आपको ये याद रखनी है, डल और शेषनाग। नेक्स्ट है लोकटक लेक, ये मणिपुर में है, जिस पे मैंने बताया तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ। सांबर राजस्थान में है। रूपकुंड आपको याद रखना है, उत्तराखंड में है। अब याद करिए फूलर झील, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि मैदानी भाग की एक नदी है गोमती नदी, वो इसी जगह से निकलती, इसी फूलर झील से उद्गमित होती है। अब उत्तराखंड में देवताल याद रखिए, गुजरात में हमीरसर, उदय सागर और लूनकरसर, ये दोनों कहाँ हैं, राजस्थान में। आंध्र प्रदेश की कोलेरू हम लोगों ने याद किया, मालाताल उत्तराखंड में। फिर देखिए असम में चपनाला है, पिछौला, पंचभद्रा और पुष्कर झील, ये कहाँ पे है, राजस्थान। तो राजस्थान की कौन कौन सी अब तक हो गई, उदय सागर, लूनकरसर, पिछौला झील, पंचभद्रा झील और पुष्कर झील। उत्तराखंड में मालाताल पढ़ा,
रूपकुंड पढ़ा। और उसके बाद अब देखिए नौकुचिया ताल कहाँ है, उत्तराखंड में। ब्रह्म सरोवर हरियाणा। चंदूबी झील ये असम में है। नक्की राजस्थान, नक्की राजस्थान। नागिन जम्मू कश्मीर, देखिए शेषनाग जम्मू कश्मीर में, उसके साथ साथ नागिन भी जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं ना, नागिन और शेषनाग एक जगह पे, जम्मू कश्मीर। फिर लोनार और पवई महाराष्ट्र, लोनार और पवई महाराष्ट्र। पेरियार कहाँ है, केरल में। सूरजकुंड कहाँ पे है, हरियाणा में है। जयसमंद झील राजस्थान। वूलर झील अभी याद किया, जम्मू कश्मीर। मानसबल जम्मू कश्मीर। सस्तम कोटा केरल में याद किया। साला झील अरुणाचल प्रदेश। बड़खल झील हरियाणा में। काली वैली तमिलनाडु। ऊटी झील ये भी तमिलनाडु में। तो काली वैली और ऊटी दोनों हो गए तमिलनाडु। नागार्जुन झील कृष्णा सागर पे, कृष्ण नदी पे, आंध्र प्रदेश में। ढेबर झील राजस्थान। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश। मायम झील गोवा। और भृगु झील हिमाचल प्रदेश। देखिए कुछ झील मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ जिससे आप मेरे से सुन के ही याद कर लें, आधी झील तो आपको यूं ही याद हो चुकी हैं। फिर है हुसैन सागर, हुसैन सागर कहाँ पे है, तेलंगाना में है। वेम्बनाड लेक ये केरल में है। चिल्का लगून लेक है, इंडिया की लार्जेस्ट लगून लेक है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। फिर राजसमंद लेक याद रखिए राजस्थान में। पुलिकट कहाँ पे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। सात ताल उत्तराखंड। अष्टमुडी केरल में है। फतेह सागर राजस्थान में और डिंडवाना भी राजस्थान में है। देखिए राजस्थान में अगर आप आप इस लिस्ट से हेल्प ले करके एक पास स्टेट वाइज सारी लेक लिख सकते हैं। फिर उत्तराखंड में राकसताल याद रखिए। बेल सागर उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मी सागर झील बिहार में है। अगारा कर्नाटक में। येरकॉड झील तमिलनाडु में है और निज़ाम सागर आंध्र प्रदेश में है। सो मोरेरी ये लद्दाख की याद रखनी है, ठीक है। खज्जियार झील हिमाचल प्रदेश में। मानसबल झील जम्मू कश्मीर में। उमियम झील मेघालय में है। राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र। देखिए अलग अलग जगह पे कुछ लेक्स हैं जिनके आप ट्रिक बना के अपने आप याद कर पाओगे। अभी कुछ और झील भी बच गई हैं, उनको भी देखेंगे। जैसे नैनीताल, आई थिंक नैनीताल सभी को याद होगी उत्तराखंड में, पर नैनीताल के साथ भीमताल और खुरपा ताल उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ताल 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 जोड़ लीजिएगा, लेकिन सारे ताल वही नहीं कर देने, जैसे सूरज ताल हो गया हिमाचल प्रदेश में है। तो नैनीताल, भीमताल, खुरपा ताल उत्तराखंड। नल सरोवर गुजरात में है और नल सरोवर के नाम से नेशनल पार्क भी है। फिर है नारायण सरोवर, नल के बाद नारायण सरोवर जोड़ लीजिए और वो हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में एक और है कंकरिया झील। तीनों हो गई। अब देखिए कांजली झील है पंजाब में, कहाँ पे है, पंजाब में। राजस्थान की याद करिए, जयसमंद, पंचभद्रा, उदय सागर, ये सारी कहाँ पे हैं, जयसमंद। अब है बेरीनाग, कौन सी है, बेरीनाग। शेषनाग, नागिन, बेरीनाग कहाँ पे आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर। सारे नाग 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 ले आइए यहाँ पे। फिर है शिव सागर झील कर्नाटक में। अनंतनाग जम्मू कश्मीर में। फिर देखिए ये वाला नाग भी जम्मू कश्मीर में आ गया, अनंतनाग। पेंगोंग सो और सो मोरिरी लद्दाख में है, कौन सी, पेंगोंग सो और सो मोरिरी। फिर है पाला झील, ये है मिजोरम में, ठीक है। गुरु डोंगमल ये सिक्किम में है झील। चोलामू झील भी सिक्किम में है। बेलांदुर झील जो है वो कर्नाटक में है। पंपा सरोवर कर्नाटक में। बेरीजाम तमिलनाडु में और तमिलनाडु में कोडाईकनाल भी है। इसके बाद याद करिए चेंबरबक्कम तमिलनाडु, दीपोर बील असम में, सोन बील असम में, बील बील असम में कर दीजिए, हाफलांग भी असम में। तो हाफलांग, दीपोर बील, सोन बील असम। गोरेवाड़ा महाराष्ट्र में। सलीम अली सरोवर महाराष्ट्र में। गोरेवाड़ा और सलीम अली सरोवर महाराष्ट्र में। हिमायत सागर, हुसैन सागर पढ़ा था ना, अब ये हिमायत सागर है तेलंगाना में। उस्मान सागर तेलंगाना में। सागर सागर सागर, ये देखिए हुसैन सागर, हिमायत सागर और उस्मान सागर, तीनों के तीनों कहाँ हैं, तेलंगाना में। तो ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट लेक्स, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। तो ये डे वाइज सीरीज़ बिल्कुल भी फॉलो करना मत भूलिए, एग्जाम तक लगे रहिए। और आपके देखिए जीएस के सब्जेक्ट में वो जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार जो टॉपिक है मैं उन्हीं को लेकर के आ रही हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ भी 1-2 दिन में स्टार्ट मैं करने वाली हूँ। आप देखेंगे कि आर के एग्ज़ाम में 11 फेब से पहले इतने क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व कर चुके होंगे कि आप वहाँ पर देखेंगे जब प्रश्न पत्र तो लगेगा कि हाँ ये हम पहले ही सॉल्व करके आए, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो लगातार इस चैनल से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं ऐसे ही सीरीज़ के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।